आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। पर्सनल को हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को गो थ्रू करेंगे। इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फिक्स करते हैं तो मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना पड़ता है कि जितनी भी पार्टीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि ओनर, एम्प्लॉई, कस्टमर, गवर्नमेंट, उन सभी को बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, तो उनके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मेन यही 3 होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सबसे पहले सर्वाइवल क्या होता है? कोई भी बिजनेस होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना चाहता है, तो मैनेजमेंट को हमेशा अपनी कंपनी के लिए पॉजिटिव डिसीजंस लेने चाहिए ताकि उसका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके। नंबर 2 इज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो है वो बिजनेस के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, तो ये बिजनेस को, मैनेजमेंट को हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि बिजनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, ताकि अगर फ्यूचर में बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी हज़ार्ड आता है, तो वो उसको भी फेस कर सके और साथ ही साथ वो प्रॉफिट जो है उसको बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए भी काम आए। 3 इज ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होता है? हर एक बिजनेस चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो, तो मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि बिजनेस की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये हम कैसे इंश्योर करेंगे कि बिजनेस की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है? हम देखेंगे कि कंपनी की सेल्स कितनी हो रही है, कंपनी में एम्प्लॉयज़ कितने काम कर रहे हैं, कंपनी कितने प्रोडक्ट्स बना रही है, कंपनी जो है वो कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर पा रही है। तो ये सब जो है, इन सब के नंबर्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि कंपनी कितना ग्रो हो रही है। तो ये 3 जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। 2 इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इट रेफर्स टू द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटी। एक कंपनी को अपनी मैनेजरियल एक्टिविटी के दौरान ये भी याद रखना चाहिए कि उसे सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब सोसाइटी का इंटरेस्ट वो कैसे ध्यान रखेगा, उसके लिए भी 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी में ही इस्टेब्लिश हो रखी है, वो वही रिसोर्सेज जो है वो यूज़ कर रही है जो सोसाइटी उसको प्रोवाइड कर रही है, तो सोसाइटी के लिए भी उसे कुछ करना चाहिए। अब वही हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं, जैसे टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेलेबल कराए ताकि आसपास के लोगों को रोज़गार मिल सके। टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड। वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जिससे आसपास का वातावरण जो है वो दूषित हो या प्रदूषित हो। ठीक है, टू कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। और एक जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो समाज में लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को और ज़्यादा अपलिफ्ट कर सके। लास्ट है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स टू बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को सेट करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन पार्ट हैं, तो उनके बेनिफिट को ध्यान रखते हुए पर्सनल ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। अब उनके प्रति हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं? टू गिव डिजर्विंग रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन यानी सैलरी, वेजेस जो हम एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, तो हमें हमेशा एम्प्लॉयज़ को उनकी डिजर्विंग सैलरी देनी चाहिए। अगर उनको कम सैलरी देंगे तो वो मोटिवेट नहीं होंगे और वो अपना काम शायद अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो हमेशा उन्हें डिजर्विंग रेम्यूनरेशन देना चाहिए। टू प्रोवाइड गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। उनको अच्छा
पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि उनका काम में अच्छे से मन लगे और वो पूरी एफिशिएंटली अपना काम कर पाएँ। टू प्रोवाइड अ शेयर इन प्रॉफिट, इन केस अगर कंपनी को कभी प्रॉफिट होता है और ज़्यादा मुनाफा होता है, तो कंपनी को अपना प्रॉफिट एज अ बोनस अपने एम्प्लॉयज़ में शेयर करना चाहिए, जिससे उनका मोटिवेशन बढ़े और वो और ज़्यादा अच्छा काम करें। तो ये है कंपनी के पर्सनल या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? जो कंपनी ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट किए हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी के लिए हैं, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच।